हेलो दोस्तों, A1 नौकरी पर आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के अगले प्रैक्टिस सेट करेंगे। पहला क्वेश्चन सीरीज़ वाला है। जैसे आपको दिख रहा है, पहला 30 है, फिर 45 है, फिर 75, फिर 135, फिर 255। ठीक, पहला तो यहाँ से डिफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का और इसका। लेकिन आपको एक चीज़ दिख रहा है कि 30 है, 45 है, 75 है, 135, ये सभी अंक 15 के पहाड़े में आते हैं। मतलब इसका लॉजिक कुछ 15 से हो रहा है। या सेकंड चीज़, हम ऐसा कर सकते हैं कि 30 का गुणा 2 से कर लो, कितना हो गया 60, माइनस में 15 कर लो, कितना आ गया 45। ठीक, वैसे ही 45 का गुणा 2 से कर लो, कितना आ गया 90, माइनस में 15 कर लो, क्या आ गया 75। देखिए आ रहा है। फिर 75 का गुणा 2 से कर लो, 150, माइनस में 15, क्या आ गया 135। वैसे ही फिर क्या है 135, अगला नंबर 135। ठीक, का गुणा 2 से कर लो, कितना आ गया 270। ठीक, माइनस में 15, क्या आ गया 255। इसी प्रकार 255, ठीक, गुणा में 2 क्या हो जाएगा 255 का डबल होता है इतना 510। ठीक है, माइनस में 15 क्या हो जाएगा 495। ठीक, तो अपना आंसर डी। अगला क्वेश्चन, अगला है संबंध वाला। ठीक, संबंध का है। जैसे रणथंभौर, ये क्या है राजस्थान का क्या है नेशनल पार्क है। ठीक है, नेशनल क्या है पार्क है। वैसे ही कांजीरंगा कहाँ का नेशनल पार्क, ये तो सरल है, असम का, सभी जानते होंगे। तो क्या होगा ये असम। अगला क्वेश्चन, ठीक, ये जैसा समानुपात का दिया है। ठीक है, समानता वाला क्वेश्चन है। जैसे 45 और 56 का संबंध है, उसी प्रकार 62 और 73 का, उसी प्रकार 19 और किसका संबंध है, ऐसा पूछा है। तो कर लेते हैं 45। यहाँ अंतर देखिए। ठीक, अंतर कितने का है, मतलब 45 से 56 कितना ज़्यादा है, दिख रहा है आपको। 45 5 50 और ये 6। ठीक है, 5 6 11 का है। वैसे यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, यहाँ भी 11 हो रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस 11। 19 में 11 प्लस करो, क्या हुआ 30। ठीक, 30 बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगला है, ये भी समानता वाला है। जैसे 10 से 26, उसी प्रकार 50 से क्या। ठीक, यही पूछा है। तो यहाँ पे 10 का दुगना करके प्लस 6, 50 का दुगना। लेकिन आप लोग ऑप्शन यहाँ पे देखोगे तो सभी 300 के आसपास है। ठीक, 300 350। तो यहाँ पे डबल तो नहीं किया है 10 का। तो यहाँ पे दूसरा लॉजिक हो सकता है, जैसा ये देखोगे आप। ठीक है, ये 3 का वर्ग के आसपास है। ठीक है, और ये 3 का घन के आसपास। 3 का घन कितना होता है 27। ठीक है, तो इसको ऐसा करते हैं, 3 का वर्ग प्लस 1 कितना होगा 10, और 3 का घन माइनस 1। ठीक है, 3 का वर्ग क्या होता है 9, माइनस प्लस का 1, 10 हो गया। उसी प्रकार 3 का घन कितना होता है, 3 का घात 3 27। ठीक, माइनस का 1 कितना हो जाएगा 26, आ गया 10 और 26। इसी प्रकार 50 किसके वर्ग के पास है, ये 7 का है ना। ठीक, 7 का वर्ग प्लस 1 50 आना है। ठीक, जानते हैं कितना 49 प्लस 1 कितना हो गया 50। उसी प्रकार 7 का घन माइनस 1 कितना हो गया आपका 343। ठीक, माइनस का 1 कितना हो गया 342। ठीक, आपको इस क्वेश्चन के लिए वर्ग और घन आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 1 से लेकर ठीक 30 तक आपको रीजनिंग में, अगर आपका रीजनिंग में पकड़ जमाना है, तो 1 से लेकर 30 तक वर्ग और 1 से लेकर 15 तक घन, ये याद होना ज़रूरी है। ठीक, अगला है, जैसे संगीत, नृत्य और
आवाज़, ठीक है, इसका वेन आरेख दिया है। तो हम जानते हैं कि ये संगीत, ठीक है, ये संगीत है, ये शुरू से संगीत हो गया, ठीक। संगीत एक प्रकार से क्या होता है? संगीत एक प्रकार से आवाज़ ही है, ठीक, आवाज़। और नृत्य क्या है? ये तो कुछ अलग ही हो गया, ठीक। ये ऐसा, तो इसका ऐसा बनेगा वेन आरेख। कौन सा हो गया? सी। अगला भी वेन आरेख है, जैसे पिता भाई पुरुष, इसका कैसा बनेगा? पिता का, कुछ पिता, ठीक है, भाई होते हैं, ठीक है, ये पिता हो गया, ये भाई हो गया। पहला का है तो ए का, कुछ पिता भाई होते हैं, और सभी पिता और भाई होते हैं, तो ये क्या, दोनों ही पुरुष होते हैं, तो इसका तो ऐसा बनेगा। सेकंड आते हैं हम लोग बी में। बी में कैसा होगा? बी वाले जैसे दादा है, ठीक है, दादा, तो कुछ पिता, दादा नहीं, जो पिता होगा वो तो दादा कभी ना कभी होगा, ठीक है, तो पिता दादा होगा। और देखिए, पिता बन गए तो दादा भी बन ही जाएंगे, लेकिन पिता ज़्यादा होते हैं, ठीक, पिता से ही दादा बनते हैं। और पिता और दादा कौन बनते हैं? ये बनते हैं पुरुष, ठीक है, तो क्या बनेगा इसका? ऐसा ही बनेगा, ठीक। ये हो गया पुरुष, तो इसी का मैच खाया, ठीक। तो क्या? बी वाला। अब सेकंड भी देख सकते हैं, साक्षर, इंजीनियर और किसान, इसका कैसा बनेगा? इसका बनेगा सभी साक्षर, ठीक है, क्या होगा? सभी साक्षर, ठीक, मतलब कुछ, सभी नहीं तो कुछ, ये मान के चलो साक्षर है, कुछ साक्षर इंजीनियर हो सकते हैं, और कुछ साक्षर किसान भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ साक्षर किसान भी हो सकते हैं। नहीं, इसका ऐसा तो नहीं बनेगा ना, साक्षर के अंदर में क्या आएगा? इंजीनियर आएगा, ठीक, साक्षर के अंदर में ही इंजीनियर आएगा, ठीक है, ऐसा, साक्षर के अंदर में इंजीनियर, लेकिन सभी किसान साक्षर नहीं होते, तो इसका ऐसा बनेगा। सेकंड है माँ, चाची और डॉक्टर, इसका किस प्रकार बनेगा? इसका बनेगा कुछ माँ चाची होते हैं, ठीक है, माँ हो गया, ये चाची हो गया, और कुछ माँ और चाची क्या होते हैं? डॉक्टर भी हो सकते हैं, तो इसका ऐसा बनेगा, ठीक। सभी का वेन डायग्राम बना लिया। अगला है जैसे EMXB, उसी प्रकार यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया, यहाँ क्या आएगा? जिस प्रकार इसका संबंध इससे है, उसी प्रकार इसका संबंध इस वाले से होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, Y है, G, फिर R है, V है, इससे क्या हो रहा है? VDOS हो रहा है। लिख लो भाई नंबर, इसका 25 नंबर, ये 7 नंबर में आता है अल्फ़ाबेट में, ये 18 और ये 22 नंबर। V आता है कितना? 22 में, D आता है 4 में, O 15 में, ये 19 में आता है S। तो देखो 19 से क्या हो रहा है? माइनस का 3, 18 से 15 माइनस का 3, फिर माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 3, तो यहाँ कर लो माइनस का, तो क्या दिया है अपना? EMXB, इसका नंबर 5, इसका 13, 24 और ये होता है 2, ठीक। माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस 3, माइनस 3, ये 2 आ गया, ये 10 आ गया, ये 21 आ गया, और ये माइनस का 3 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा अपना कितना? अब देखो 2 से 3 नहीं जाएगा, तो 2 को मान लो आप कितना? 27 + 2 कर दो, 27 + 2 यानी कितना हो जाएगा आपका? 29, ठीक है। 29 में माइनस का 3 करो, आपका आ जाएगा 30 के माइनस का 3 करते हैं तो आ जाएगा, नहीं 27 नहीं, आप इसमें 26 है ना, 26 लीटर्स होते हैं, 26 + 2 कर दो, कितना हो गया अपना? 28। 28 में 3 का माइनस कर दो, क्या हो जाएगा? 25। अब आ जाएगा 2 नंबर में B होता है, 10 नंबर में J, 21 नंबर में U
और 25 नंबर में y है। तो क्या हो गया अपना, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कौन सा, BJUY, ठीक, BJUY। अगला है, अगला श्रृंखला आधारित है। जैसे सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, गिन लो पहले कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है 20 है। अब 20 को आप 5 के भाग में बांट लो, 5 हो गया ये, 5 हो गया ये, और ये हो गया 5, ये भी हो गया 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या G है, तो G से पहले क्या है, देखो G से पहले यहाँ पे क्या है, D है, तो यहाँ D लगा लो, ठीक। फिर इसके बाद जहाँ जहाँ G है वहाँ D, ठीक है, यहाँ भी है, ठीक, D भी है। उसके बाद देखना यहाँ I से पहले क्या है, I से पहले क्या है, I से पहले G है, तो I से पहले G है, ठीक, I से पहले यहाँ भी G है, सभी हो गया यहाँ पे। अब देखिए D से शुरू होगा अपना, D से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सा, यही है। लेकिन आगे देखते हैं, ठीक, आगे यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है, P है, ठीक, कहीं और P नहीं दिखेगा आपको, ठीक, ऑप्शन में भी नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, और यहाँ पे देखना R है, ठीक, और यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ P के बाद Q आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखना Q है, यहाँ पे R है, यहाँ पे क्या होगा, R के बाद कौन सा, S है, ठीक। और D से पहले क्या था, D से पहले नहीं, यहाँ पे तो नहीं ना, वो यहाँ पे नहीं आएगा, 5 छोड़ के है ना, 4 बीच में, फिर यहाँ वाला यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, S आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे यहाँ O है, O से पहले क्या था, O से पहले I, O से पहले I, तो यहाँ पे I। अब दिखा आपको क्या है, D है, फिर Q है, फिर G है, फिर इसके बाद क्या है, I है, फिर S है, ये, ठीक है, बन गया। अगला है, अगला नंबर वाला है, तो इसमें 12 8 का यूज करके क्या बनाया है, 80। उसी प्रकार 16 10 का यूज करके 131 बनाया है। इसको कैसा करेंगे, यहाँ पे ये हो सकता है कि 12 का गुणा करता हूँ 8 से, कितना आ गया, 12 8 है 96, ये तो माइनस का 16, ऐसा में तो नहीं बनेगा ये, कि किसका गुणा करेंगे 160 आ जाएगा, ठीक, उससे माइनस नहीं है। सेकंड आपको दिख रहा है 12 का वर्ग कर लो, कितना हो जाएगा ये, 144 हो जाएगा, ठीक, 144। इसमें माइनस कितना का हो रहा है, इसमें 64, हाँ दिख गया 64, यानी इसमें 8 का वर्ग हो रहा है, या सिंपल सा इसमें ये कर लो, 8/2 का वर्ग, ये वर्ग नहीं, घन, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 का घन हो जाएगा, तो ये 144 माइनस में 64 क्या आ जाएगा आपका, 80, ठीक है। इसी प्रकार 16 का वर्ग कर दो, माइनस में 10 का आधा का वर्ग कर दो, ये कितना हो जाएगा, 256 माइनस में वर्ग नहीं ना, घन, ठीक है, 5 का घन, तो 256 माइनस में 125। दूसरे तरीके से दिख रहा नहीं है, इसलिए इतना लंबा वाला मेथड करना पड़ रहा है। दोनों को घटा दो, क्या 5 से 6 गया 1, 2 से 5 गया 3, 1 से 2 गया 1, आ गया अपना 131 और 80। देखो 80 और 131। वैसे देखो ऑप्शन में इसका वर्ग करो, इसका वर्ग कितना आ जाएगा, 121 माइनस में इसका आधा, ये तो पॉइंट में आ जाएगा, ये तो नहीं होगा, ठीक। दूसरा आपका क्या है, 13 का वर्ग कितना होगा, हाँ ये आ सकता है, जैसे 13 का वर्ग माइनस में 4 का आधा करके इसका घन, ठीक है। 13 का वर्ग कितना होता है, 169, ठीक है। आपको वर्ग पता होना जरूरी है, तभी बनेगा ये। और दूसरा ये 2 का घन, ठीक है, ये होता है 169 माइनस में 2 का 2 गुणा में 2 गुणा में 2, ये 8, ये कितना आ गया, 161, नहीं
ये भी नहीं आएगा। ठीक, अगला देख सकते हैं, जैसे ये 9 को देखते हैं, इसको डी वाले को 9 का स्क्वायर कर दो, 6 का आधा करके इसका क्या घन कर दो, तो 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81, 6 का आधा 3 का घन। ठीक है, 81 माइनस में 27, तो 11 में 7 गया 4। ठीक, 4 हो गया, और इसमें गया 7 में से 2 गया बचा 54, तो ये देखना 54 आ गया। ठीक, 54 आ गया, यहाँ पे वही था, इसका यूज करके 54 ला दिया, तो डी वाले ऑप्शन। ठीक, इसमें भी नहीं आता, इसमें तो नहीं आता क्योंकि 6 का वर्ग बहुत ज़्यादा हो जाता, 6 का घन बहुत ज़्यादा हो जाता। ठीक, अगला है, एक कक्षा के लड़के एक लंबी पंक्ति में खड़े हैं। ठीक, लंबी पंक्ति में खड़े हैं। रहीम पंक्ति के दोनों ओर से कितना है 26 है, मतलब 26 नहीं 29 वे स्थान पर है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, मतलब इधर से भी 29वां नंबर में है और इधर से भी 29वां, तो कुल कितने होंगे। ठीक है, जब भी आपको क्रम वाला पूछे, ठीक है, या रैंक, ये रैंकिंग से है या क्रम, ठीक है, क्रम से पूछे, आपको एक ट्रिक याद करना है। ठीक है, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1 बराबर टोटल। ठीक है, मतलब दायां प्लस बायां। ठीक, बायां माइनस में 1 कर दो, आपके पास कुल आ जाएगा। ठीक, यहाँ भी यही पूछा है, कक्षा में कितने हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है, तो कर दो। ये दाएं से भी कितना है, दोनों छोर से कितना है, दाएं बाएं से 29 है, तो 29 प्लस 29 माइनस में 1 करेंगे। ठीक है, आ जाएगा 29 प्लस 29, कुल आ जाएगा अपना। ठीक है, 29 प्लस 29 कितना होता है 58, माइनस में 1 कितना 57, ये क्या हो जाएगा कुल। ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो बी। अगला है, 6 व्यक्ति PQRSTU में से प्रत्येक का वजन, ठीक है, वजन आधारित है, वजन अलग अलग है। ठीक है, अलग है। पहला दिया है Q का वजन केवल 2 अन्य व्यक्ति से अधिक है। पहले तो लिख लो कितना व्यक्ति हैं, 6 हैं। ठीक है, 6 व्यक्ति हैं PQR। ठीक है, सभी का वजन क्या है, अलग है। ठीक, Q का वजन केवल 2 अन्य व्यक्तियों से अधिक है। ठीक है, एक चीज़ जानते हैं हम लोग, जैसे ये है, ये कम वाला इधर लिखते हैं, ज़्यादा वाला इधर लिखते हैं, तो इसी प्रकार ठीक है, ये ज़्यादा, ठीक है, ये कम, याद रहना। तो मान के चलो ये Q है, ठीक है, इसका Q का वजन केवल 2 व्यक्तियों से अधिक है, मतलब इससे अधिक है 1 और ये 2 से अधिक है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा बोला है P का वजन U से अधिक है। ठीक, P का वजन U से अधिक है। अब U से अधिक है, Q तो आया ही नहीं, तो अभी और देखेंगे। S का वजन Q के वजन से अधिक है। ठीक है, Q से आ गया, क्या है S का वजन, मतलब S का वजन जो है Q से अधिक है, ये आ गया। फिर उसके बाद R का वजन T के वजन से कम है। ठीक है, और Q का वजन, फिर Q आ गया। Q इसलिए देखें क्योंकि Q से हम लोग शुरू किए हैं, इसलिए Q को ज़्यादा देखना है, इसलिए ताकि आंसर जल्दी आ सके। Q का वजन T के वजन से अधिक है। ठीक है, Q का वजन मतलब T कहाँ होगा, Q के बाद होगा इस तरह। यहाँ पे बोला भी है R का वजन T के वजन से कम है। ठीक है, मतलब T का यही होगा क्योंकि T का वजन जो है Q के वजन से कम है। ठीक है, और यहाँ पे दिया है R का वजन T के वजन से भी कम है। ठीक है, R T से भी कम है। 2 व्यक्ति आ गए यहाँ पे, कितने बचे, 6 हैं, तो और 2 बचे, यहाँ आएंगे। ठीक है, इधर तो आएंगे नहीं क्योंकि Q का वजन 2 व्यक्तियों से ज़्यादा है, तो 2 यहाँ पे आ सकते हैं। कौन है अभी पता लग जाएगा। यहाँ पे बोला है सभी 6 व्यक्तियों में से U का वजन दूसरे सबसे अधिक है, मतलब दूसरा अधिक, मतलब U शायद यहाँ पे होगा, तभी तो दूसरा आएगा। और पहला में जो छूटा है, कौन छूटा है,
पहला में सभी हो गया अपना पी, पी छूटा है, सबसे अधिक किसका है, पी का। तो तीसरे सबसे अधिक वजन किसका है, तीसरा नंबर का। देखो 1 2 3, ये क्या हो गया, एस, ठीक है, बी ऑप्शन। अगला है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेविड ने कहा, ठीक है, तस्वीर में दिख रही लड़की मेरे भाई के इकलौते भाई, मतलब डेविड के जो भाई है, ठीक है, डेविड का भाई है, भाई की इकलौती भाई की बेटी, मतलब खुद वो स्वयं का बात कर रहा है। इकलौता भाई तो वो खुद ही हो गया, ठीक है, इकलौता भाई मतलब स्वयं की क्या, इसकी बेटी है। तस्वीर में दिख रही लड़की डेविड से किस प्रकार, बेटी हो गई इसका, ठीक है। और क्वेश्चन नहीं, इतना ही था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।